सबको जय यीशु मसीह की। एक बार फिर से हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड प्रोग्राम के अंदर आप सबका वेलकम करती हूँ। आप अपने घरों से हमें देख रहे हैं। चलिए आज हम आपके और अपने घर के विषय में बात करते हैं। एक ऐसा घर जो घर परमेश्वर ने हमें दिया है, आपको और मुझे दिया है, वो घर हमारा कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप और मैं जो है बाहर के काम करने के बाद हम अपने घरों में व्यतीत करते हैं। तो वो घर जो है वो वैसे तो हमारा ईंटों पत्थरों से और लकड़ियों से बना हुआ है, लेकिन वो घर जिसे यहोवा परमेश्वर बनाए वो घर कैसा होना चाहिए, आज हम इसके बारे में पढ़ते और सीखते हैं। वचन के अनुसार जो हमारा घर है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो घर हमारा कैसे आशीषित हो, किस तरह से उस घर के अंदर आशीषें बनी रहें, किस तरह से उस घर के अंदर परमेश्वर की एक हेवनली प्रेजेंस हर समय बनी रही। आइए आज हम इस विषय के ऊपर सीखते हैं। प्रभु का वचन भजन संहिता 127:1 में कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले की मेहनत जो है वो वेस्ट होगी। यानी कि घर को बनाने वाला तो कोई ना कोई कारपेंटर या मिस्त्री होता है, लेकिन अगर परमेश्वर का हाथ उसके अंदर नहीं होगा, अगर परमेश्वर उसे नहीं बनाएगा, तो उस घर के बनाने वाले की वो सारी वेल्थ, वो सारी दौलत, वो सारा उसने जो अपनी डिज़ाइनिंग की थी, सब कुछ उसने किया था कि ऐसा सुंदर मेरा घर होगा, वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर उसके अंदर वो घर जो है वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर टिका हुआ ना हुआ। आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं घर दो तरह के होते हैं। एक वो घर जो बालू के ऊपर बना होता है, यानी जो रेत के ऊपर बना होता है, और दूसरा वो घर जो चट्टान के ऊपर बना होता है। बालू या रेत के ऊपर बना हुआ घर जो होता है वो जैसे ही आंधी तूफान बारिश आएगी तो बालू क्या होती है, वो बह जाती है और वो घर भी जो है वो ढह जाएगा। इसी तरह से जो चट्टान के ऊपर यानी एक सॉलिड रॉक के ऊपर घर बना होगा, वो घर जो होता है वो घर कभी भी टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जो नींव होती है वो चट्टान के ऊपर होती है। तो कौन सी चट्टान के ऊपर हमारा घर बना होगा? वैसे तो आपने पिछले कुछ दिनों में जब बारिश के दिन थे तो हमने एक खबर सुनी थी कि चट्टान के ऊपर बने हुए घर हिमाचल प्रदेश के अंदर वो भी ढह गए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं यीशु नाम की चट्टान के बारे में। हम उन वचनों की चट्टान के बारे में बात कर रहे हैं। जब उन वचनों के ऊपर हमारा घर बना होगा, वो घर उसे कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान उसे कभी भी गिरा नहीं पाएगा। जैसे मर्जी आंधी तूफान आए, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपका घर यूनिटी के अंदर, प्रेम के अंदर, विश्वास के ऊपर बना रहेगा। हम देखते हैं कि घर जो है वो आजकल बहुत से घर टूट रहे हैं। आप और मैं देखते हैं घरों के अंदर बिखराव, दुख, रोग, संताप, रिजेक्शंस, बड़ों का आदर ना करना, बच्चों का घर से चले जाना। हम ऐसी बहुत सारी बातें अपने आसपास भी और अपने घरों के अंदर भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। आइए आज हम समझें कि इन सब का रीज़न क्या है, क्यों जो है घरों के अंदर वो शांति नहीं है, क्यों वो कलेश होता है, क्यों एक दूसरे के साथ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्यों हमारी घर जो है एक दूसरे को हम डिसऑनर करते हैं, निरादर करते हैं, बड़ों का निरादर करते हैं, बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं, बच्चे बड़ों के साथ गाली गलौज करते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इन रीजंस को आज आपने वचन के द्वारा समझने की कोशिश करनी है, और वचन के ऊपर चल के मैं विश्वास करती हूँ आप सब सुनने वाले और हम सब अपने घर को एक स्ट्रॉन्ग बिल्टअप घर बना पाएंगे, एक ब्लेस्ड और आशीषित घर बना पाएंगे। इसका जो मैक्सिमम सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है प्रार्थना की कमी। जिस घर के अंदर प्रेयर ऑल्टर्स नहीं बनी होती, जिस घर के अंदर प्रार्थना की वेदियां नहीं बनी होती, वो घर रेत के ऊपर बने हुए घर जैसा होता है। वहाँ पे शैतान बड़े आराम से बहुत इजीली अपना वर्क कर जाता है, क्योंकि उस घर के अंदर कभी भी एक यूनिटी की प्रेयर नहीं होती। क्या हमने चेक करना है कि हमारे घर के अंदर एक स्थान ऐसा है जहाँ पे हम सब परिवार मिल के प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ मिलके प्रार्थना करते हैं। आपको पता है आपकी प्रार्थना को तोड़ने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है। आपका मतभेद हो सकता है, दूसरे बच्चे का मुंह उधर हो सकता है, एक का मुंह उधर हो सकता है। वो चाहेगा ही नहीं कि आप उस फिक्स टाइम के ऊपर, उस नियत समय के ऊपर आप प्रार्थना में बैठें और परमेश्वर की उस ग्रेस के अंदर एंटर कर सकें। परमेश्वर उस ऑल्टर के ऊपर, उस वेदी के ऊपर जहाँ पे आप रोज़ सुबह या शाम कोई भी एक फिक्स टाइम रखते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के यहाँ पे आराधना करूँगा, स्तुति करूँगा, हम वचन पढ़ेंगे, हम सब परिवार बैठ के वहाँ पे आराधना स्तुति करते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर की एक अलग सी प्रेजेंस आनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर हमें गाइड करना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, हमें अगुवाई करते हैं, हमें बताते हैं, हमारे अंदर यूनिटी आती है, हमारे अंदर प्रेम आता है, एक दूसरे को समझने की भावनाएं हमारे अंदर आती हैं।
तो सबसे पहले एक घर जो आशीषित होना चाहता है, जो चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर परमेश्वर की शांति बने रहे, हमारे घर के अंदर कलेश ना हो, हमारे घर के अंदर गरीबी ना रहे, वो घर सब जो हैं वो एक समय में बैठ के इकट्ठे प्रार्थना ज़रूर करें। मैंने बड़े बड़े जो अनॉइंटेड परमेश्वर के जन हैं उनके घरों के अंदर यही एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे एक समय प्रार्थना ज़रूर होती है, जहाँ पे उनके छोटे बच्चे से लेके बड़े जन तक वहाँ पे बैठते हैं और परमेश्वर की स्तुति, आराधना और वचन को पढ़ते हैं। तो आज से हम अपने घर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टर्स को बनाएंगे, एक वेदियों को बनाएंगे, क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हो आप बहुत सारे रॉन्ग इन्फ्लुएंस को लेके आते हो। आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं, रॉन्ग एसोसिएशंस के बीच में होते हैं, गलत दोस्तों के बीच में होते हैं, गलत संगतियों में रहते हैं, सोशल नेटवर्क के सारा दिन उनके घर के हाथों में उनके फ़ोन्स रहते हैं, तो वो सारा दिन सोशल नेटवर्किंग करते रहते हैं, उसमें से देखते रहते हैं, प्रोग्राम्स को देख लिया, वीडियोस को देख लिया, सॉन्ग्स को देख लिया, तो ये सारा रॉन्ग इम्पैक्ट उनके माइंड के ऊपर रहता है। ऐसे बच्चे जो परमेश्वर के अंदर जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, जो पूरी तरह से संसारिक हैं, जो मूवीज़ देखते हैं, अपना समय गलत बातों में जो व्यतीत करते हैं, जो नशों में पड़े रहते हैं, जब उस सारी आप एसोसिएशन के साथ हो करके उन सब लोगों के बीच में से रह करके आप घर के अंदर आते हो, तो शैतान बहुत सारी बातें प्लेट में डालकर आपके लिए लेके आता है, क्योंकि आप उनका प्रभाव अपने माइंड के अंदर लेके आए हो। इसलिए आपका अपने घर से निकलते समय प्रार्थना करना और आपका घर आने के बाद एक समय परमेश्वर को देना, ना कि हाथ में फ़ोन लेके बैठे रहना, ना कि इधर से उधर देखते रहना, ना कि किसी से बात ना करना, बल्कि परमेश्वर के साथ वो समय को बिताना, क्योंकि आप बहुत सारा समय है जो संसार के अंदर बिता के आए हो और वो संसार की बातें आपके दिमाग पे बनी रहती हैं, उनका असर आपके ऊपर बना रहता है। बड़े लोग भी जो बिजनेस करते हैं, नाना तरह के वो बिजनेस और जॉब्स के अंदर अलग अलग लोगों को मिलते हैं, तो वो अलग अलग प्रभाव को अपने ऊपर लेके आते हैं। लोग झूठ बोल रहे होते हैं अपने काम के अंदर, लोग आपको गलत तरह से बोलना सिखा रहे होते हैं, गलत रीति से काम करना सिखा रहे होते हैं। ये सब चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर बना होता है और उस प्रभाव को लेके आप अपने घर के अंदर आते हैं और फिर आपने प्रार्थना भी नहीं की होती, फिर आपने वचन भी नहीं पढ़ा होता, आपने बाइबल भी नहीं पढ़ी होती, तो फिर वो घर जो है वो टूटने की तरफ ही जाएगा। उस घर के अंदर बिखराव आएगा ही आएगा, संताप आएगा ही आएगा, रिजेक्शंस, लड़ाई झगड़ा आएगा ही आएगा। देखिए, जब हम बाइबल के वचनों के बारे में ध्यान करते हैं तो उसका एक दायरा बनता है। मतलब जब आप वचन के ऊपर चलते हो तो आपके चारों ओर एक हेज रहती है, एक प्रोटेक्शन रहती है, और वचन में लिखा है जहाँ पे वो बाड़ा जो है, वो हेज जो है वो टूटता है, वहाँ पे शैतान एंटर करता है। यदि हमारा घर वचनों के ऊपर हम सब चलेंगे, यानी बड़े लोग भी वचन के ऊपर चलेंगे, बच्चे भी वचन के ऊपर चलेंगे, तो शैतान वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बड़े लोगों के साथ। बड़े लोगों के लिए क्या वचन आता है, माता पिता के लिए क्या वचन आता है, तो मैं पेरेंट्स से स्टार्ट करती हूँ। पेरेंट्स के लिए वचन आता है कि तुम अपने बच्चों को तंग ना करो ताकि उनका साहस ना टूट जाए, ताकि उन्हें रिस्क मत दिलाओ, उन्हें प्रेम से उनका पालन पोषण करो, ऐसा वचन के अंदर लिखा है। परिवार के बनाने के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सेवकों के लिए, नौकरों के लिए, सबके लिए एक वचन आता है। तो बच्चों के लिए हमको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उन्हें हर वक्त गाली गलौज के साथ, मारपीट के साथ, रिजेक्ट करते हुए, उन्हें पूरी रीति से हम उनका अनादर, तिरस्कार सबके सामने करते हैं। तो ऐसे में जब बच्चे बड़े होते हैं, जब बच्चे उस माहौल में बड़े होते हैं, तो उनके अंदर एक आत्मग्लानि, एक लो कॉन्फिडेंस का होना। आपको अपने बच्चों को एक परमेश्वर के भय भक्ति के अंदर बड़ा करना है। आपने उन्हें परमेश्वर के अंदर, जीसस के अंदर एक कॉन्फिडेंस है ना कि तुम यीशु की संतान हो, तुम कैसे होने चाहिए। आप उन्हें वचन से हैंडल करते हुए लेके जाएंगे, उन्हें गुस्से से जैसे और लोग करते हैं वैसे नहीं। तू ऐसे क्यों नहीं लेके आया, तेरा कंपटीशन में इतने मार्क्स क्यों नहीं आए। आप अन्य लोगों की तरह, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप संसार की तरह वैसा प्रभाव नहीं लेके आओगे। आप एक क्रिश्चियन औरत की तरह, एक क्रिश्चियन पेरेंट्स कैसे होने चाहिए उसको आप देखोगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बच्चों का लालन पालन करोगे, उन्हें ग्रो कराओगे, उन्हें प्रार्थना में लेके जाओगे। प्रार्थना के अकॉर्डिंग आप उन्हें बुद्धिमानी की बातें सिखाओगे। जैसा वचन में हम पढ़ते हैं ना व्यवस्था विवरण के अंदर कि तू चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जागते अपने बच्चों को मेरी विधियां, मेरी शिक्षाएं सिखाते रहना। ये हमारा परम कर्तव्य है, ये परमेश्वर की ओर से, कि हमें हंसना खेलना भी है, बच्चों के साथ एंजॉय भी करना है, लेकिन परमेश्वर के वचनों के अंदर से रहते हुए। जब भी वो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, परमेश्वर के भय भक्ति में हमें उन्हें बड़ा करना है,
ना कि हम उन्हें जिस तरह से अन्य लोग गाली गलोच मारते पीटते हैं इस तरह से लिखा है वचन के अंदर, उनका साहस टूट जाएगा, उनका मनोबल टूट जाएगा। जो वो बनना चाहते हैं, जिस लेवल तक परमेश्वर उन्हें लेके जाना चाहता है, उस लेवल तक आप उन्हें नहीं लेके जा पाओगे अगर आप उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की भक्ति के अनुसार आप उन्हें नहीं पालन पोषण करोगे। तो बच्चों के लिए जो है वो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही उनका लालन पालन करना है। इसी तरह से बच्चों के लिए भी वचन आता है कि तुम अपने माता पिता का आदर करोगे। अब हमारे घर में पेरेंट्स भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, तो बच्चों के लिए भी एक वचन आता है कि तुम अपने माता पिता का आदर करोगे। बड़े लोग, दादा दादी, वो जो है वो नाती पोतों की शोभा होते हैं। तुम उन्हें इग्नोर नहीं करोगे, तुम उनकी बातों को रिजेक्ट नहीं करोगे, उनके मुंह से ब्लेसिंग के वर्ड्स को तुम लेते रहोगे। ऐसा कब होगा? जब उन दादा दादी की रिस्पेक्ट जो है उनके बच्चे करेंगे तो आगे नाती पोते भी वही बातें सीखेंगे और वैसा ही करेंगे। जो घर के अंदर बड़ों का आदर नहीं होता, जिनके बाल श्वेत हो चुके हैं उनका आदर नहीं होता, वो घर भी आशीषित नहीं होता। उस घर के अंदर भी परमेश्वर की वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें रिलीज नहीं हो पाती। सो बच्चों के लिए भी एक वचन आता है कि तुम अपने माता पिता का आदर करोगे ताकि तुम पृथ्वी के ऊपर अपना भला देखो। ये एक प्रॉमिस है, एक इंस्ट्रक्शन है कि तुम अपने माता पिता का आदर करोगे, और उसके साथ ही एक प्रॉमिस भी है कि तब तुम जिंदगी में अपना भला देखोगे। यानी कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिंदगी के अंदर अपनी ग्रोथ को जॉब्स के अंदर देखोगे, बिजनेस के अंदर देखोगे, घर के अंदर देखोगे, यदि आप सिर्फ अपने पेरेंट्स का ऑनर करने वाले होगे। अगर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कभी देखना, मैं बहुत ध्यान से कई बार उन चीज़ों को चेक कर रही होती हूँ, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कभी देखना, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ का एक बड़ा रीज़न होता है कि अपने पेरेंट्स की, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, आज भी उनको अपने साथ लेके घूमते हैं, आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी उनका आदर करते हैं। चाहे वो परमेश्वर को नहीं जानते, चाहे वो जीसस को नहीं जानते, चाहे वो बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन वो परमेश्वर का एक वचन पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने पेरेंट्स का बहुत ऑनर कर रहे हैं। परमेश्वर की, अपने माता पिता की हर बात का ध्यान रख रहे हैं, बीमारी में, सुख में, दुख में, पैसे देने में, हर चीज में वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, और इस कारण से भी परमेश्वर की सुपर नेचुरल ब्लेसिंग उनके ऊपर बनी रहती है। तो ये बातें होती हैं एक बच्चों के लिए कि हम बच्चों को भी जो है अपने पेरेंट्स का आदर करना है ताकि पृथ्वी के ऊपर हमारा भला हो। तो ऐसे में एक बार एक परमेश्वर के बहुत ही अनॉइंटेड सेवक के बारे में सुन रही थी। उन्होंने एक बात बोली, उनकी सेवकाई पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। उन्होंने एक बात बोली कि मैं अपनी बुज़ुर्ग माँ को आज भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर होता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ से डेली कम्युनिकेशन करता हूँ। यानी वो अपनी माँ की डेली रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके प्रभु में सो जाने के बाद भी जो बातें उनकी माँ उन्हें जाते टाइम प्रभु में सोने से पहले बोल के गई थी कि तू अपने भाई बहनों का ध्यान रखना, वो कहते उनके जाने के बाद मैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करता हूँ और मैं अपने भाई बहनों को भी पूछता रहता हूँ। आप ये सोचिए, अगर परमेश्वर के जो इतने महान जन होते हैं, जो बहुत अनॉइंटेड जन होते हैं, हमें कई बार चेक करना होता है कि उनकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स क्यों हैं, परमेश्वर ने उन्हें क्यों इतना आशीषित किया हुआ है। तो जैसी वो बातें कई बार हमें सिखाते हैं या जो हम वचन से पढ़ते हैं, हमें उन्हें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में लेना चाहिए, उसे रिसीव करना चाहिए, उसे पाने के लिए हमें ललायत रहना चाहिए। इसी तरह से एक घर के अंदर, बात मैं अभी आपसे कर रही थी माता पिता की और बच्चों की, लेकिन उसके बाद बात आती है आपके घर में एक, मैं आज पूरा एक क्राइस्ट बिल्ट होम के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। अब बात आती है हमारे घर में जो सर्वेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में भी वचन है। अगर आप न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते रहते हो तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि तू जब अपने स्वामी के घर में जाए तो तू चोरी चलाकी ना करना, तो प्रभु का भय मान के पूरी अधीनता के साथ उसका काम करना, उसके अंदर तेरी ईमानदारी मिली हो तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। तो आप अपने सेवकों को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उन्हें सिखाओगे कि परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का भय दिलाते हुए आप उनसे काम लोगे। इसी तरह से फिर मालिकों के लिए भी वचन आता है कि तू भी अपने सर्वेंट्स को जो है धमकाना छोड़ दे, उन्हें मारना पीटना छोड़ दे, क्योंकि तेरा भी स्वर्ग में एक परमेश्वर है और उसका भी परमेश्वर है। तो तुम दोनों का भी स्वर्ग में एक परमेश्वर है जहां से सच्चा न्याय तेरे लिए आएगा। तो सबके लिए वचन होता है, चाहे वो नौकर है, चाहे वो मालिक है, चाहे वो माता है, चाहे वो पिता है, चाहे पति है, पत्नी है। तो अगर हम हर कोई जन वचन का ध्यान रखेंगे तो ये घर एक क्राइस्ट बिल्ट घर होगा। इस घर को कोई तोड़ नहीं सकता, इस घर को कोई शैतान की शक्तियां, कोई बातें जो है इस घर को कभी ब्रेक नहीं कर सकेंगी। इसी तरह से लिखा हुआ है, अब आपके घर में पशु पक्षी भी हो सकते हैं।
आपको पता है पशु पक्षियों के लिए भी वचन है कि धर्मी अपने पशुओं के भी प्राणों की सुधि रहता है। तो आपके घर में अगर आपने पेट्स रखे हुए हैं तो आप उनको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका ध्यान रखोगे, अपने बच्चों के समान। वचन कह रहा है ना कि जो अब धर्मी होता है वो अपने पशु के प्राण की भी सुधि लगता है। ये नहीं कि वो बीमार हो जाए तो उसको देखना ही नहीं है, वो पड़ा तो पड़ा रहेगा, नहीं ये तो जानवर है, शायद उसकी कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। तो धर्मी जो होता है वो हर तरह से, सब तरफ से जो है वचन को पालन करने वाला होना चाहिए। तो उसका घर जो है वो सुप्रीमली ब्लेस्ड और सुप्रीमली आशीषित होता है। इसी तरह से पति पत्नी के बीच में अगर आप मतभेद देखते हो तो उसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब पतियों के लिए भी एक वचन आता है कि तू अपनी पत्नी को निर्बल पात्र समझ करके उसका आदर करना, उसका ऑनर करना। ऐसा अगर तू नहीं करेगा तो कहीं तेरी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। इसका मतलब आपकी प्रेयर्स रुक सकती हैं अगर आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे। आप बीमारी में हर चीज़ में ये सोचोगे कि नहीं शायद ये तो उसका एक्सक्यूज़ है, नहीं ऐसा नहीं है। आप उसकी बॉडी को अपनी देह के समान प्यार करोगे, उतना ही केयर रखोगे, उतना ही ध्यान रखोगे। लोगों के बीच में आप उसका रिस्पेक्ट करोगे, उसका आदर करोगे, बच्चों के सामने उसका आदर करोगे। तो ऐसे पतियों के लिए भी एक वचन आता है। तो आपका घर जो है वो एक क्राइस्ट बिल्ट होम कहलाता है। पत्नियों के लिए भी आता है कि तो अपने पति के अधीनता में रहना। अब अधीनता का मतलब गुलामी नहीं होता, ये मैं अपनी बहनों से बोल रही हूँ कि अधीनता का मतलब गुलामी नहीं, अधीनता का मतलब एक सबमिसिव होना है। यानी पति से पूछ करके, उससे प्यार से, उससे परमिशन लेते हुए जो है आपने बात को करना है। तो आप गुलाम नहीं हो जाओगे, आप उनके साथ साथ चलने वाले, उनकी एक अच्छी सहभागिता में चलने वाली एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी मित्र की तरह रहोगे। तो पत्नी जो है जब वो अधीनता में आ जाती है तो भी वो घर जो होता है, क्योंकि वो वचन नहीं तोड़ ली, इसलिए उस घर के अंदर कुछ प्रॉस्पेरिटी, कुछ बातें जो है वैसे ही बढ़नी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही एक्सपेंड होनी शुरू हो जाती हैं। मैंने एक प्रभु की एक दासी के बारे में सुना, उसने बोला कि मेरी सेवकाई बिल्कुल भी नहीं चलती थी और मैं ये वाला वचन फॉलो नहीं करती होती थी, यानी मैं सबमिसिव नहीं थी, मतलब मैं अपने पति को एज अ फ्रेंड लेती होती थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं इस बात को सीख पाई और मैं उनकी अधीनता में रहने लगी और मैं उनसे पूछ पूछ के सेवा करने लगी, आज उनकी सेवकाई बहुत ही ब्लेस है। तो इस तरह से हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड जो है उनके लिए भी परमेश्वर का एक वचन है। जो वचन को नहीं तोड़ते हैं तो वो घर भी जो होता है वो एक बहुत ही आशीषित, बहुत ही ब्लेस्ड घर होता है। तो भजन संहिता 128 की जो आशीषें हैं वो हमारे घर की आशीषें होंगी, जिसके अंदर लिखा है कि यदि तू यहोवा का भय मानता है तो तेरी स्त्री जो है वो फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे बच्चे जो हैं वो जलपाई के पौधे की तरह होंगे, तेरे मेज के चारों ओर होंगे, तेरे बालक कभी भी घबराहट के लिए पैदा नहीं होंगे, तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, निश्चय तो अपने नाती पोतों का मुंह देखने पाएगा। यानी एक ब्लेस्ड, एक आशीषित घर की जो आशीषें हैं वो हैं साम 128 के अंदर। 128 की आशीषें तब हमारी होंगी जब हम परमेश्वर के भय भक्ति में चलते हुए आज से अपने घर का निर्माण करेंगे। जो बातें बीत गई वो बीत गई, लेकिन जब हम किसी वचन को सुनते हैं और फिर उसको फॉलो करना शुरू करते हैं और उससे मानना शुरू करते हैं तो वो घर उसी दिन से ब्लेस्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वचन ही है जो हमें डिलीवर करता है, वचन ही है जो हमें आशीषित करता है और वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है। हम बहुत सारे शोज़ को देखते हैं, कई बार अच्छी बातें, बुरी बातें सब सुनते हैं, ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, इस तरह से घर को संभालना चाहिए। लेकिन जब हम वचन को पूरा करते हैं, जब हम वचन को फॉलो करने लग जाते हैं, जो परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातों को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो हमारा घर जो होता है वो एक क्राइस्ट बिल्ट होम होता है। एक ऐसा घर जो चट्टान के ऊपर बना होता है, लाख बातें आए, लाख तूफान आए, लाख कुछ भी होता रहे, लेकिन आप संभले हुए हृदय के साथ अपने घर के अंदर बैठे रहोगे। आप उन बातों से निकल जाओगे, उन बातों में से निकल के आप आगे बढ़ने पाओगे। इस तरह से आपने आज इन सारे वचनों की ओर ध्यान देना है जो बड़े से लेके छोटे तक के लिए बताए गए हैं, बुजुर्ग से लेके बच्चे तक के लिए बताए गए हैं। उन वचनों के ऊपर आपने मनन करना है कि अभी भी कौन सा वचन है जो आपकी ज़िंदगी से ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, जिसके कारण आपका घर जो है वो यूनिटी में नहीं आ रहा, पीस में नहीं आ रहा, लव में नहीं आ रहा। तो आज जो वचन आपने सुने हैं उन वचनों के ऊपर आपने चलना है, मनन करना है, मेडिटेट करना है और देखना है कि कौन सा वचन है जो अभी भी टूट रहा है आपके जीवन के अंदर। कहीं बच्चों की लाइफ से वो टूट रहा है, आपकी लाइफ से टूट रहा है, जिसकी लाइफ से भी टूट रहा है वो इसके बारे में सोचेगा और उस वचन को मान करके उसे बाइबल में से निकाल के पढ़ के उस पर चलने की कोशिश करेगा। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करने जा रहे हैं। सबको जय यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।